डिजिटल दुनिया का एक ऐसा अंधेरा कोना जहां एक खेल खेल नहीं रहता बल्कि तीन बहनों की जान ले लेता है। और ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसने हम सबको झकझोर के रख दिया है। ये कुछ आखिरी शब्द हैं एक 8 पन्ने लंबे सुसाइड नोट से एक पॉकेट डायरी में मिले। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक भयानक दर्दनाक अंत की कहानी कहते हैं। महज 16, 14 और 12 साल की उम्र, तीन बहनें। ये घटना है गाजियाबाद की, जहां इन तीनों ने एक साथ 9वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। इस एक खबर ने, आप सोचिए, पूरे देश को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर आखिर गलती हुई कहां। तो चलिए इस पूरी घटना की तह तक चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से कारण थे जिन्होंने इन तीन जिंदगियों को ऐसे दुखद अंत तक पहुंचा दिया। तो जब पुलिस ने जांच शुरू की तो जो बातें सामने आईं वो हैरान करने वाली थीं। निशिका, प्राची और पाखी, ये तीनों बहनें ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में, आप कह सकते हैं, पूरी तरह डूब चुकी थीं। असल जिंदगी से उनका नाता लगभग टूट सा गया था। कोरियन कल्चर और एक कोरियन लवर गेम का उन पर इतना गहरा असर था कि उन्होंने अपने असली नाम तक बदल लिए थे, मारिया, अलीजा और सिंडी। और सोचिए, पिछले 2 साल से वो स्कूल भी नहीं गई थीं। उनकी पूरी दुनिया बस एक मोबाइल स्क्रीन में सिमट गई थी। और फिर जब उनके पिता ने उनकी ये हालत देखकर 3 दिन पहले ही उनसे मोबाइल फोन ले लिए, तो शायद यही वो आखिरी ट्रेनर था। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है। ये एक घटना एक बहुत बड़े और खतरनाक जाल की तरफ इशारा करती है, एक डिजिटल जाल। तो आइए समझते हैं कि ये जाल आखिर काम कैसे करता है और खासकर बच्चों के दिमाग पर इसका क्या असर होता है। तो एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कहते हैं? दिल्ली एम्स के डॉक्टर राजेश सागर का कहना है, और ये बहुत जरूरी बात है, कि बच्चों का जो मेंटल फ्रेमवर्क होता है वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता। ऐसे में जब टास्क बेस्ड गेम्स, मतलब जिनमें कुछ करने का प्रेशर हो, उन पर एक इमोशनल दबाव बनाते हैं, उन्हें एक नकली दुनिया में उलझा देते हैं, तो इसके नतीजे जानलेवा तक साबित हो सकते हैं। आपको वो ब्लू व्हेल गेम याद है जिसने कितनी जानें ली थी? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये स्थिति कुछ वैसी ही गंभीर है। इस तरह के गेम्स ना, वो धीरे धीरे आपके सोचने समझने की शक्ति को ही खत्म कर देते हैं और इंसान को ऐसे कदम उठाने पर मजबूर कर सकते हैं जो जानलेवा हों। अब सवाल यह है कि यह समस्या कितनी बड़ी है, इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। इसका अंदाजा लगाने के लिए हमें भारत के ऑनलाइन गेमिंग मार्केट के साइज को देखना होगा। और ये जो आंकड़ा अब आप देखने वाले हैं, ये सच में चौंकाने वाला है। 41,000 करोड़ रुपए। जी हां, 41,000 करोड़। ये वो रकम है जो भारत में सिर्फ 4 महीनों के अंदर ऑनलाइन गेम्स पर खर्च की गई। मतलब साफ है, ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ा और पावरफुल उद्योग बन चुका है। अब अगर आपको इस रकम के साइज का अंदाजा लगाना है तो बस इतना समझिए कि इन्हीं 4 महीनों में भारत के लोगों ने जितना पैसा अपनी दवाइयों पर खर्च किया, लगभग उतना ही पैसा ऑनलाइन गेम्स पर खर्च कर डाला। ये हमारी प्राथमिकताएं, हमारी प्रायोरिटीज पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि नहीं? और कोरोना लॉकडाउन के बाद तो ये स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ गई। आंकड़े बताते हैं कि बच्चों ने अपना 21% से भी ज्यादा वक्त ऑनलाइन गेम्स पर बिताना शुरू कर दिया। सोचिए, दिन का 5वां हिस्सा पढ़ाई से कटकर, नींद से कटकर, असल दुनिया के रिश्तों से कटकर वो एक डिजिटल दुनिया में जैसे कैद होते चले गए। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई बुरी आदत नहीं है। जी नहीं, मेडिकल साइंस इसे एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या, एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम के तौर पर देखता है। एक तरह की छिपी हुई महामारी जो चुपचाप हमारे नौजवानों को अपनी गिरफ्त में ले रही है। मेडिकल की भाषा में इसे कहते हैं इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर, या शॉर्ट में आईजीडी। मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये कोई बुरी आदत नहीं है, ये एक बाकायदा मेडिकली रिकॉग्नाइज्ड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, एक मानसिक बीमारी जिसके बहुत गंभीर नतीजे हो सकते हैं। और जब बात भारत की आती है तो यहां स्थिति ग्लोबल एवरेज से कहीं ज्यादा गंभीर है। हाल की स्टडीज बताती हैं कि भारत में करीब 7% युवा आईजीडी से पीड़ित हैं। ये दुनिया के औसत से लगभग 2 गुना है। और इससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह है कि 30% से ज्यादा युवा इसके रिस्क पर हैं, मतलब वो कभी भी इस डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं। तो इन सब भयानक आंकड़ों और दर्दनाक कहानियों के बाद एक ही सबसे बड़ा सवाल मन में आता है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। बेंगलोर में निमैंस के एक एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर कार्तिकेय। उनका एक सवाल है जो बिल्कुल निशाने पर लगता है। वो पूछते हैं कि अगर कोई गेम बच्चों को जानलेवा टास्क दे रहा था तो उसे बैन क्यों नहीं किया गया? आखिर ये किसकी जिम्मेदारी है कि इस तरह का कंटेंट बच्चों तक पहुंचे ही ना?
और यहीं पर हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर पहुंचते हैं। इस डिजिटल दुनिया में माता-पिता की गाइडेंस कहाँ ख़त्म होती है और उन बड़ी बड़ी कंपनियों की जिम्मेदारी कहाँ से शुरू होती है? क्या ये सिर्फ पेरेंट्स का काम है कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें, या फिर उन कंपनियों की भी कोई जवाबदेही बनती है जो ये गेम्स बनाकर अरबों खरबों कमा रही हैं? ये एक ऐसी बहस है, एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही इस डिजिटल युग में हमारे समाज का भविष्य तय करेगा।